हाँ भाई, तो कैसे चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे डाइकोटिलेडोनस लीफ। डाइकोटिलेडोनस लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। अब बात आता है कि सर क्यों कहते हैं इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ? क्योंकि जो डाइकोट लीफ होता है उसके डॉर्सल लीफ का अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, अलग फीचर्स होता है, और वेंट्रल लीफ का अलग फीचर्स होता है। ठीक वैसे ही हम आपको बता दें कि जो मोनोकॉट लीफ होता है उसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ। क्योंकि आइसोबाइलेटरल इसलिए कहते हैं कि बाइलेटरली दोनों तरफ का जो सरफेस होता है मोनोकॉट लीफ का वो लगभग सेम होता है, एक जैसा होता है, इसलिए मोनोकॉट लीफ को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, और डाइकोट लीफ को हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, क्योंकि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होता है इसलिए। क्लियर है? तो अपना हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे और वर्टिकल सेक्शन देखेंगे हम डाइकोट लीफ का। किसका? डाइकोट लीफ का वर्टिकल सेक्शंस देखेंगे। जैसे देखो, इमेजिनेशन करेंगे कि ये अपना लीफ है, डाइकोट लीफ, और आपको पता है कि डाइकोट लीफ में जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्या होता है भाई? रेटिकुलेट वेनेशन होता है इस तरह से। अब ये जो लीफ है ना, लीफ में जो सबसे पहले बनाना होता है वो हमको बनाना होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। तो सबसे पहले आपको अपर एपिडर्मिस का एक आउटलाइन ले लेना होगा कि हाँ हमको ऐसे अपर एपिडर्मिस बनाना, और उसके बाद एक लोअर एपिडर्मिस का आउटलाइन ले लेना होगा इस तरह से कि हमको यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस बनाना है। सही है? अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद सबसे पहले आप एपिडर्मिस बना लीजिए। आपको पता है कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स होते हैं। इसी एपिडर्मल सेल्स पे एक ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो एक स्टोमेटा यहाँ पे बना लेते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे तो जो डाइकोट लीफ है उसके अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा नहीं बना हुआ है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा होता नहीं है, स्टोमेटा होता है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस के रिस्पेक्ट में अपर एपिडर्मिस पे कम स्टोमेटा होता है, याद रखेंगे। और ये जो एपिडर्मल सेल्स होता है ना लीफ में, ये सिंगल लेयर होता है। क्या होता है? सिंगल लेयर्स होता है। अब बहुत सारे ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हैं जिसमें मल्टी लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जनरल केस देख रहे हैं तो हम सिंगल लेयर एपिडर्मिस को देखेंगे। क्लियर? उसके बाद आपको लोअर एपिडर्मिस बनाना है। तो ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर जो होता है ना, लोअर एपिडर्मिस के सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्या? लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा का नंबर कंपैरेटिवली अधिक होता है। तो ये अपना लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो कंपैरेटिवली अधिक होता है, इसलिए हम यहाँ पे तो ज्यादा ओपनिंग छोड़ दिए एपिडर्मिस में। सही है? और ये लोअर एपिडर्मिस का सरफेस बन गया। इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है? इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ देना है। ये जो ओपनिंग हो गया ना, यही ओपनिंग क्या कह रहा है? ये जो ओपनिंग हुआ लोअर एपिडर्मिस पे, या यहाँ पे जो ओपनिंग है अपर एपिडर्मिस पे, यही ओपनिंग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यही ओपनिंग कहलाता है स्टोमेटा। क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है। तो ये है अपना स्टोमेटा। तो लीफ में सबसे पहले हमको एपिडर्मिस बना लेना है। उसके बाद हमको सीधा चलना है वैस्कुलर बंडल बनाना है। क्या बनाना है? वैस्कुलर बंडल। तो लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होता है ना, क्या लीफ में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कहां पे होता है? लीफ का वैस्कुलर बंडल कहां पे होता है? बंडल सीड सेल में होता है। जैसे मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल कहां पे था? बंडल सीड सेल में था। वैसे ही लीफ में भी वैस्कुलर बंडल कहां पे होता है? बंडल सीड सेल में होता है। कहां पे होता है? बंडल सीड सेल्स में होता है। ठीक है? तो ये है बंडल सीड सेल्स। मोनोकॉट स्टेम में जो बंडल सीड सेल्स था, याद है? मोनोकॉट स्टेम में जो बंडल सीड सेल था वो किसका बना था? बोलो ना, किसका बना था? मोनोकॉट स्टेम में जो बंडल सीड सेल था वो किसका बना था? तो सर वो बना था स्क्लेरेनकाइमा। किसका बना था? स्क्लेरेनकाइमा।
लीफ में, चाहे मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, लीफ में जो बंडल सीड सेल होता है ना, लीफ में जो बंडल सीड सेल होता है, ये बंडल सीड सेल है, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये बंडल सीड सेल, इस बंडल सीड सेल के अंदर हमको मिलेगा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कैसा होगा? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा। कैसा होगा? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा, राइट। मतलब मोनोकॉट या फिर डाइकॉट स्टेम को छोड़ के सबके पास क्या है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, राइट। ये प्रोटोजाइलम यहाँ पे इंटार्च है, एक्सार्च, तो बस रूट में ही एक्सार्च था, बाकी सब जगह इंटार्च, तो यहाँ पे भी प्रोटोजाइलम क्या होगा? इंटार्च। जो जाइलम होता है ना, जाइलम, ऐसा देखा गया है कि जो जाइलम है वो किधर प्रेजेंट होता है? अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है। क्या? अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है। और जो फ्लोएम्स है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है। क्या? लोअर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हम ऐसे बना दे रहे हैं ताकि आपको डायग्राम ज्यादा क्लियर हो, समझ में आए, एनसीईआरटी का बात समझ में आए। फ्लोएम प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस एंड जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस। हम आपको बता रखे हैं कि जब भी जाइलम बनाएंगे तो उसको नेटेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाइलम को क्या कर दे रहे हैं? नेटेड कर दे रहे हैं, जाली के जैसा कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो जाइलम और फ्लोएम हो गया। जाइलम टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, तो इसको बोलते हैं इंटार्च। उसके बाद यहाँ पे आपको मीजोफिल सेल्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मीजोफिल सेल देखने को मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखिए तो ये बंडल सीड सेल के सराउंडिंग जो मीजोफिल सेल है, क्या बंडल सीड सेल के सराउंडिंग जो मीजोफिल सेल है, ये अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल सेल, सिंपली ऐसे मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये क्या है? मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्या है? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये सब मीजोफिल सेल। डाइकॉट लीफ में जो मीजोफिल सेल होता है, बात को सुनना ध्यान से, डाइकॉट लीफ में जो मीजोफिल सेल होता है ना, मीजोफिल सेल क्या है? ये पैरेन्काइमेटस क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्या है? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर कोई सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स है तो उसी सेल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। पॉलेनकाइमा नहीं, क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो मीजोफिल सेल्स होता है ना इसमें, वो क्या है? क्लोरेन्काइमा। तो ये क्लोरेन्काइमा या मीजोफिल सेल कहां प्रेजेंट होता है या कितना प्रेजेंट होता है? तो क्लोरेन्काइमा और मीजोफिल सेल्स जो होता है वो वैस्कुलर बंडल्स और एपिडर्मिस को छोड़ के लीफ में जो भी ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होगा वो सब क्या है? मीजोफिल सेल। यानी लीफ का जो मीजोफिल सेल होता है वो लीफ का ग्राउंड टिश्यू बनाता है, या लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है वो मीजोफिल सेल से बना होता है। जो मीजोफिल सेल अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, यानी इधर अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, वो मीजोफिल सेल सिलिंड्रिकल होता है या इलोंगेटेड सेल्स होता है। क्या होता है? सिलिंड्रिकल और इलोंगेटेड सेल्स होता है। इस तरह से क्लोजली अरेंज होता है। बहुत कम आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाएगा। और जो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ना, क्या इलोंगेटेड मीजोफिल सेल्स होते हैं, वैसे इलोंगेटेड मीजोफिल सेल को क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा, या इसी को बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल सेल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल सेल। तो ये पैलिसेड मीजोफिल सेल है या पैलिसेड पैरेन्काइमा है। पैलिसेड मीजोफिल सेल या पैलिसेड पैरेन्काइमा, राइट। नेक्स्ट, ये सब डबल लेयर्ड होता है। क्या होता है? ये डबल लेयर्ड होता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा डबल लेयर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मीजोफिल सेल्स, और जो मीजोफिल सेल नीचे की तरफ होते हैं, यानी पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे होते हैं या लोअर एपिडर्मिस के पास होते हैं, उस मीजोफिल सेल को कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या इसी को बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। अगर देखेंगे आप डायग्राम में स्पॉन्जी मीजोफिल सेल को,
तो ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल लूजली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं भाई? लूजली अरेंज होते हैं। और बहुत सारे मीजोफिल सेल, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एयर कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एयर कैविटी बनाते हैं। तो इस तरह से मीजोफिल सेल्स ना लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का बना होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा चूंकि इसका शेप है ना और लूजली अरेंज है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्फेरिकल शेप होता है, जबकि पैलिसेड पैरेन्काइमा इलोंगेटेड शेप होता है। ये सब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या है? इधर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, राइट। तो डाइकॉट लीफ में जो मीजोफिल सेल होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। किसमें? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में और पैलिसेड मीजोफिल सेल में। या इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा। आपको याद रखना है कि जो लीफ होता है ना, लीफ का जो एपिडर्मिस है, ये लीफ का एपिडर्मिस ही एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। डाइकॉट लीफ में जो क्यूटिकल होता है, डाइकॉट लीफ में जो क्यूटिकल, जहां पे स्टोमेटा होगा वहां पे क्यूटिकल एब्सेंट होगा। देखो, और डाइकॉट लीफ में जो क्यूटिकल होता है ना, वो अपर एपिडर्मिस में वो ज्यादा थिक होता है, जबकि लोअर एपिडर्मिस का जो एपिडर्मिस होता है, सॉरी लोअर एपिडर्मिस का जो क्यूटिकल होता है, ये अपर एपिडर्मिस के रिस्पेक्ट में थोड़ा थिन होता है। ठीक है, अपर एपिडर्मिस के रिस्पेक्ट में थोड़ा थिन क्यूटिकल होता है लोअर एपिडर्मिस में। अब चलिए इसका हम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एपिडर्मिस है विद क्यूटिकल, इसको हम कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एडैक्सियल एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एडैक्सियल एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एडैक्सियल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, राइट। इसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जिसको मीजोफिल सेल कहते हैं, ये मीजोफिल सेल लोअर टू एडैक्सियल एपिडर्मिस मॉडिफाइड हो जाता है। किसमें? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स में, और इसको हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल। पैलिसेड मीजोफिल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल। क्या कहते हैं? पैलिसेड मीजोफिल। इस पैलिसेड मीजोफिल के नीचे या एबैक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर, ये एडैक्सियल एपिडर्मिस या इसी को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको? अपर एपिडर्मिस। या तो आप इसको एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? अपर एपिडर्मिस। बात समझिए। या इसको हम बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एबैक्सियल एपिडर्मिस। एबैक्सियल एपिडर्मिस। या इसको हम लोग कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस या एबैक्सियल एपिडर्मिस, राइट। नेक्स्ट, अब लोअर टू पैलिसेड मीजोफिल आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पॉन्जी मीजोफिल। क्या देखने को मिलेगा? स्पॉन्जी मीजोफिल। ये है स्पॉन्जी मीजोफिल। क्लियर? ये स्पॉन्जी मीजोफिल। बहुत सारे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल एक लार्ज कैविटी बनाते हैं इनसाइड द स्पॉन्जी मीजोफिल, और इस कैविटी को हम कहते हैं एयर कैविटी। क्या कहते हैं? एयर कैविटी। क्या कहते हैं? एयर कैविटी कहते हैं, राइट। तो ध्यान में रखना है एयर कैविटी क्या होता है। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल से मिलकर बनता है एयर कैविटी। और जहां पे स्टोमेटा होता है, यहाँ पे भी एक कैविटी रहता है, इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। क्या कहते हैं? सब स्टोमेटल कैविटी। ये है सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी। चलिए, तो बात आते हैं वैस्कुलर बंडल्स पे। ये जो येलो वाला रीजन है, ये क्या है? जो इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना हुआ है इस तरह से, ये सर है बंडल सील सेल। क्या ये? बंडल सील सेल। बंडल सील सेल। चलिए, बंडल सील सेल के अंदर आपको मिलेगा वैस्कुलर बंडल्स।
ये ऊपर क्या है, एडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ क्या है, जाइलम है, क्या है, जाइलम, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या है, फ्लोएम, क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनसाइड द वैस्कुलर बंडल, पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem located towards adaxial epidermis or upper epidermis and phloem located towards lower epidermis or abaxial epidermis। क्या, abaxial epidermis। जब भी लीफ से क्वेश्चन आएगा तो टेक्निकल टर्म का यूज किया जाएगा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस यूज नहीं किया जाएगा, यूज किया जाएगा एडाक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस। आपको पता होना चाहिए कि जो एडैक्सियल एपिडर्मिस है इसी को हम बोलते हैं डॉर्सल। क्या कहते हैं, डॉर्सल। डॉर्सल मतलब वैसा सरफेस जो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ फेस करता है उसको बोलते हैं डॉर्सल, और जो जमीन की तरफ फेस करता है उसको बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। यानी अगर ऐसे लीफ है तो ये अपर सरफेस जो ऊपर की तरफ है इसको बोलेंगे डॉर्सल सरफेस, और ये लोअर वाले सरफेस को बोलेंगे वेंट्रल सरफेस। ठीक है, तो एडैक्सियल और एबैक्सियल में सिर्फ एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो जो एडैक्सियल एपिडर्मिस है, एडैक्सियल एपिडर्मिस इसको बोलते हैं डॉर्सल, और डॉर्सल मतलब अपर एपिडर्मिस। तो देखो एडैक्सियल में डी आ रहा है, डॉर्सल में भी क्या है, डी है, तो एडैक्सियल डॉर्सल, डॉर्सल मतलब अपर, तो दूसरा अपने आप याद रहेगा एबैक्सियल, एबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस मतलब वेंट्रल एपिडर्मिस, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, और जो भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिला है वो आपके सामने रहना चाहिए। अब इस डायग्राम के हेल्प से हम डाइकॉट लीफ के पूरे एनाटॉमी को एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। तो डायग्राम सबसे पहले आप बनाएंगे और फिर हम आएंगे एक्सप्लेनेशन पे, और एक्सप्लेनेशन करेंगे विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो जो नोट्स है वो आपको हैंड रिटन नोट्स से मेंटेन करना है, ठीक है, और अभी आपके सामने हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। पहले डायग्राम बनाएंगे। तो अब आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। देखिए सबसे पहले तो हमको दिखाई देता है यहाँ पे एपिडर्मिस, क्या दिखाई देता है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस पे दिखाई देता है क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस के साथ जो क्यूटिकल होता है वो कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल होता है। कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल कहने का मतलब है क्लियरली विजिबल क्यूटिकल। अपर एपिडर्मिस पे जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है, और लोअर एपिडर्मिस पे जो क्यूटिकल होता है वो थिन होता है। ये जो येलो वाला बना है ना, येलो वाला, यही क्या है, क्यूटिकल। क्या है ये, क्यूटिकल। तो अपर एपिडर्मिस का जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, और लोअर एपिडर्मिस का जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है, थिन होता है। ये आपको याद रखना है, थिक और थिन क्यूटिकल, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस का जो स्ट्रक्चर है ना, एपिडर्मिस के जो सेल्स है, अगर आप देखिए तो लोअर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर होता है, जबकि अपर एपिडर्मिस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा लेस होता है, राइट। अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा लेस इन नंबर एंड लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा मोर इन नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे को क्या मिला, मेसोफिल सेल मिल गया। क्या मिला, मेसोफिल सेल मिल गया। तो मेसोफिल सेल क्या है, तो मेसोफिल सेल से यहाँ पे देखिए तो पूरा का पूरा मेसोफिल सेल है, बस वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी ग्राउंड टिश्यू है लीफ में वो सब क्या है, मेसोफिल सेल्स है। क्या है वो सब, मेसोफिल सेल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मेसोफिल सेल होता है ना, लीफ का मेसोफिल सेल, वो क्या बनाता है, आंसर चला जाएगा ग्राउंड टिश्यू बनाता है। ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल को छोड़ के अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी टिश्यू है वो सब क्या है, मेसोफिल सेल्स है। क्या है, सब मेसोफिल सेल का बना हुआ है। तो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं डाइकॉट लीफ में, वो डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल होते हैं। यानी वैसे मेसोफिल सेल जो अपर एपिडर्मिस की तरफ है वो पैलिसेड मेसोफिल कहलाएंगे या पैलिसेड पैरेन्काइमा कहलाएंगे, और वैसे मेसोफिल सेल जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ है उसको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहलाएंगे। ये मेसोफिल सेल होता क्या है, तो मेसोफिल सेल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है। एनसीईआरटी बोलता है कि मेसोफिल सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल। देखो एक शब्द में नहीं तुमको समझाया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोला कि मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल है। लेकिन ये भी तो बोल सकते थे कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल्स को क्या कहते हैं, आप बताइए। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमेटस सेल को क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्लोरेनकाइमा, अगर आपको याद हो तो क्लोरेनकाइमा। तो अल्टीमेटली ये मेसोफिल सेल क्या है? क्लोरेनकाइमा है। क्या है ये? क्लोरेनकाइमा है। लेकिन एग्जाम में आएगा कि मेसोफिल सेल क्या है? पहला ऑप्शन पैरेंकाइमा, दूसरा ऑप्शन क्लोरेनकाइमा, तीसरा क्लोरेनकाइमा, चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। क्या आंसर टिक करेंगे? क्लोरेनकाइमा, क्योंकि क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमा। देखो ऑप्शन में पैरेंकाइमा भी दिखेगा लेकिन पैरेंकाइमा टिक नहीं करना है। एनसीईआरटी बोलता है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमा, और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेंकाइमा क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा, यानी मेसोफिल सेल क्या है? क्लोरेनकाइमा। डाइकोट लीफ में डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ या फिर बिलो द पैलिसेड क्या प्रेजेंट होता है? बोलो ना क्या प्रेजेंट होता है? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मेसोफिल सेल में पैलिसेड पैरेंकाइमा। पैलिसेड पैरेंकाइमा एडैक्सियली प्लेस्ड और एबैक्सियली प्लेस्ड, एडैक्सियली प्लेस्ड है ना, एडैक्सियल यानी डोर्सल सरफेस की तरफ या अपर एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट होता है। ये इलोंगेटेड सेल से मिलकर बना होता है, आपको दिखाई दे रहा है, और इलोंगेटेड सेल से वर्टिकली अरेंज होते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस काफी कम होता है। ये सिंगल लेयर का भी हो सकता है और डबल लेयर का भी हो सकता है। यहाँ पे आपको डबल लेयर दिखाया गया है। नेक्स्ट है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल या स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। ये एबैक्सियली प्लेस्ड होता है या बिलो द पैलिसेड पैरेंकाइमा ये प्रेजेंट होता है। ये राउंड या स्फेरिकल सेल से मिलकर बना होता है। ये लूजली अरेंज्ड होता है और लूजली स्पेस्ड होने के कारण ये कहीं कहीं पे एयर कैविटीज भी बनाता है। क्या बनाता है? एयर कैविटीज भी बनाता है। क्लियर? फंक्शन क्या है? तो आपको पता है कि मेसोफिल सेल का फंक्शन क्या है? अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। क्या होगा फंक्शन? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स में। तो वैस्कुलर बंडल कहां में प्रेजेंट होता है? बंडल सीट सेल में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? बंडल सीट सेल में प्रेजेंट होता है। ये बंडल सीट सेल किसका बना होता है? मोनोकोट स्टेम में बंडल सीट सेल बना हुआ था किसका? स्क्लेरेनकाइमा का। लेकिन लीफ में जो बंडल सीट सेल होता है वो बना होता है पैरेंकाइमा का। किसका बना होता है? तो बना होता है पैरेंकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है? नहीं, पैरेंकाइमा का बना होता है। ये याद रखना है, ये पैरेंकाइमेटस बंडल सीट सेल होते हैं। इनसाइड द बंडल सीट सेल आपको दिखाई देता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल इसका कैसा होता है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड होता है। कैसा होता है? कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, यानी सेमी रेडियस पे प्रेजेंट है दोनों। कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स होता है। क्या? प्रोटोजाइलम कैसा? तो रूट को छोड़ के सब प्रोटोजाइलम कैसा? इंडार्च। कैसा? इंडार्च। क्लियर है? ये जो बंडल सीट सेल है या वैस्कुलर बंडल से कहां प्रेजेंट होते हैं? वेन एंड मिड रीड में प्रेजेंट होते हैं। जो मिड रीड का वैस्कुलर बंडल होगा वो लार्ज साइज होगा, जो वेन्स या वेनलेट्स में वैस्कुलर बंडल होगा वो स्मॉल साइज होगा। अब आपसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करेंगे अपने नोट्स में। पोजीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स पूछ लेते हैं। क्या? पोजीशन ऑफ वैस्कुलर बंडल, इवन पोजीशन ऑफ जाइलम एंड पोजीशन ऑफ फ्लोएम पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो जाइलम है ना, जाइलम लोकेटेड टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, इसलिए जो डायग्राम हम बनाए पूरा सिंपलीफाइड डायग्राम है ताकि अच्छे से समझ में आए और याद रहे, पिक्चोरियल व्यू बने आपको। तो जाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, याद रखना है। अपर एपिडर्मिस मतलब एडैक्सियली प्लेस्ड, एडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ होता है। फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है, यानी एबैक्सियली प्लेस्ड होता है। क्या होता है? एबैक्सियली प्लेस्ड होता है। क्लियर है? तो याद रखना है जाइलम एडैक्सियल सरफेस की तरफ होता है, एडैक्सियल सरफेस की तरफ होता है, और फ्लोएम एबैक्सियल सरफेस की तरफ किधर होता है? एबैक्सियल सरफेस की तरफ होता है। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये था पूरा डाइकॉट लीफ। अब इसी डाइकॉट लीफ के हेल्प से हम समझेंगे मोनोकॉट लीफ। क्या समझेंगे? मोनोकॉट लीफ। क्लियर है? तो पहले डाइकॉट लीफ एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम शुरू करते हैं मोनोकॉट लीफ। और मोनोकॉट लीफ को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ। नेक्स्ट हेडिंग है मोनोकॉटिलिडनस लीफ या मोनोकॉटिलिडनस लीफ को हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये जो लीफ है ना, इसका लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस या जो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो वर्टिकल सेक्शन है, ये सेम फीचर्स रखता है, सेम एनाटॉमिकल फीचर्स रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ, या उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आइसोबाइलेटरल लीफ, या इसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडनस लीफ।
ये मोनोकॉटिलेडनस लीफ जो होते हैं वो आइसोबाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं? आइसोबाइलेटरल होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं भाई? आइसोबाइलेटरल। जिस तरह से लोअर एपिडर्मिस का फीचर्स होगा ठीक वैसा ही अपर एपिडर्मिस का भी फीचर होगा। लोअर सरफेस का जैसा फीचर होगा वैसा ही अपर सरफेस का भी फीचर होगा। कहने का मतलब है कि स्टोमेटा का जो नंबर्स होगा, मीजोफिल सेल्स जो होंगे वो सब सेम होंगे। ठीक है, तो अभी हम बना के दिखा रहे हैं। ये है एपिडर्मिस। इवन यहाँ पे जो क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है ना मोनोकॉट लीफ में, क्या क्यूटिकल प्रेजेंट होता है? तो ये क्यूटिकल भी यूनिफॉर्मली थिक या थिन होता है। ठीक है, तो क्यूटिकल भी यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है। इवन डाइकॉट के रिस्पेक्ट में मोनोकॉट का जो क्यूटिकल होता है ना, ये थिन ही होता है, लेकिन यूनिफॉर्मली थिन होता है। जैसा थिन लोअर एपिडर्मिस पे वैसा ही थिन अपर एपिडर्मिस पे होता है। और यहाँ बहुत सारे क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे, और जितना स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे उतना ही स्टोमेटा आपको लोअर एपिडर्मिस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ऊपर 4 स्टोमेटा देखने को मिल रहा है तो नीचे भी 4 स्टोमेटा होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? वैस्कुलर बंडल्स बनाएंगे, और वैस्कुलर बंडल्स बनाने के लिए हमको बनाना होता है बंडल सीड सेल। क्या बनाना होता है? बंडल सीड सेल। तो ये बंडल सीड सेल, और जो भी बंडल सीड सेल होते हैं ना, बंडल सीड सेल मोनोकॉट लीफ में भी जो बंडल सीड सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं? पैरेन्काइमेटर सेल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पैरेन्काइमेटर सेल्स के बने होते हैं। तो ये पैरेन्काइमेटर सेल्स बन रहा है, जिसको हम बंडल सीड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? बंडल सीड सेल्स कहेंगे। ठीक है, राइट, ये बंडल सीड सेल हो गए। और इनसाइड द बंडल सीड सेल आपको मिलेगा जाइलम। क्या मिलेगा? जाइलम। और क्या मिलेगा? फ्लोएम। क्या मिलेगा? फ्लोएम। तो जाइलम होता है तो वो जाली के जैसा होता है, नेटेड होता है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? फ्लोएम मिलेगा। तो ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम। यहाँ पे भी जो फ्लोएम का लोकेशन होता है ना, फ्लोएम का लोकेशन ये टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, और जाइलम का लोकेशन टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस। यहाँ पे डिफरेंस है कि जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो सेम है, क्यूटिकल का जो लेयर है वो सेम है। वैस्कुलर बंडल ठीक डाइकॉट के जैसा होता है, जैसा लीफ में डाइकॉट होता है वैसे। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, वो आपको पता है कि पैरेलल वेरिएशन में तो वेन वेनलेट्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी सिर्फ मिड रिब का जो वेन और वेनलेट्स होगा वो बड़ा होगा, बाकी सब वेन और वेनलेट्स क्या होगा? सेम साइज का होगा, कुछ ऐसा, एक बड़ा और इधर छोटा 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 और इधर भी छोटा, इस तरह से वेन और वेनलेट्स होगा। अब बस एक वैस्कुलर बंडल्स को आपको यहाँ पे लेके दिखा रहे हैं, लीफ के छोटे से पार्ट को दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स होता है ना, मीजोफिल सेल्स ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। याद रखना है कि मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। मीजोफिल सेल बस मीजोफिल सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्फेरिकल होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, लेकिन कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ज्यादा, जैसे डाइकॉट के स्पॉन्जी मीजोफिल सेल में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा था ना, वैसा इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना मोनोकॉट में, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। क्या? मीजोफिल सेल मोनोकॉट्स में कॉम्पैक्टली अरेंज होती है आपको। तो ये इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं मीजोफिल सेल्स मोनोकॉट में। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, बस इतना मीजोफिल सेल्स काफी आपके समझने के लिए। पूरा मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। यहाँ पे आपको वेन्स में जो एपिडर्मल सेल्स है ना, एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स इस वेन के साथ, ये जो वेन है क्या हुआ है, वैस्कुलर बंडल्स का वेन है, इस वेन्स के साथ एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये बनाते हैं लार्ज इम्पैटिक कलरलेस सेल्स। क्या बनाते हैं? लार्ज इम्पैटिक कलरलेस सेल्स। और इस लार्ज इम्पैटिक कलरलेस सेल्स को हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। क्या कहते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स। तो बात को समझना, बुलिफॉर्म सेल्स क्या है? अपर एपिडर्मिस, क्या अपर एपिडर्मिस और जो वेन्स होते हैं ना, ये वाले वेन्स, ये वेन्स के सेल्स और अपर एपिडर्मिस के सेल्स एक साथ फ्यूज कर देते हैं और मॉडिफाइड होके लार्ज एम्प्टी कलरलेस